हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो हमारा जो पहला क्लास था वो किस चीज का था? वर्तनी शुद्धि। यानी हमने वहां पर कुछ नियम थे, कुछ ट्रिक्स के साथ इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करी थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वाला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर देख जाकर उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि वहां पर जो भी नियम बताए गए हैं ट्रिक्स के साथ उनको समझाने की कोशिश की गई है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएं। और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहां पर हमने क्या किया है, बार बार उनको रिपीट कर कर उनको समझने की इतनी अच्छे से कोशिश की है कि वो सिर्फ आपको एक दो बार वीडियो को रिवाइज करना पड़ेगा और आपको सारे नियम और जो भी ट्रिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगी। और अब जैसे कि हमने कहा था कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज जो भी आपके बनते हैं वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो वर्तनी शुद्धि का टॉपिक कंप्लीट किया था वहीं से जो आपके आर में जितने भी पीवाईक्यूज बनते हैं वो सभी आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई सारे मतलब ये जो टॉपिक है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी ये जो शब्द दिए गए हुए हैं ये गलत शब्द दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि इसमें पहला जो भी कोई शब्द जो शुद्ध होगा, पूरी तरह से प्योर शब्द है, वो कौन सा है। जैसे कि आपने जब हमारे साथ आपने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि जो मात्राएं होती हैं उनको किस तरीके से शब्दों में यूज करते हैं और उनका उच्चारण कैसे करते हैं। हमारी वर्तनी क्या है? वर्तनी हमारी मतलब वो है कि हम जितना शब्दों को अच्छे से उच्चारण कर लेंगे, जितना अच्छे से उनको बोलकर देखेंगे, उतना ही अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक हो जाएगा। यानी हमारी लिखने में गलतियां कब सुधरेंगी? जब हम उसको उस शब्द को बार बार बोलकर अच्छा करेंगे। जितनी अच्छी हमारी जुबान होगी हमारी लिखने में गलतियां उतनी ही कम होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी जो शब्द शुद्ध है उसको बताना है। तो पहला हमारा क्या है? उन्नति। इसको उच्चारण करके देखिए, उन्नति। उन्नति ना होकर के हमारा क्या होता है? उन्नति। उन्नति। तो उन्नति का मतलब क्या होता है? विकास, वृद्धि। और ये हमारे उन्नति या उन्नति, ये हमारे शब्द कैसे हैं? ये हमारे गलत शब्द हैं और ये हमसे सही शब्द पूछ रहा था। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी यही पूछ रहा है कि हमारा शुद्ध शब्द यहाँ से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारे ये जो गलत शब्द दिए हुए हैं, अन्वेषण, और हमारा क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण और क्या हमारा है? अन्वेषण। तो अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण होता है हमारा यानी खोज करना, किसी भी टॉपिक को क्या करना? खोजना। अन्वेषण हमारा जो हायर एजुकेशन होता है, यानी जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर होता है वहां पे एक यहाँ पर पूरी यूनिट दी रहती है कि अन्वेषण क्या है। तो यहाँ पर अन्वेषण में हमारा कौन सा सही क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? अन्वेषण में हमारा सही क्वेश्चन कौन सा होगा? ये वी वाला अन्वेषण, ये हमारा ठीक क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत शब्द की अशुद्धि है। हलंत क्या है? आपको पता है हलंत क्या होता है? जब हम व्यंजन को स्वर रहित करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? शब्द के नीचे, वर्ड के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। अशुद्ध है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हलंत लगा हुआ है, लेकिन हलंत कहाँ पर गलत तरीके से यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर सम्राट में हलंत लगा होता है, ये भी हमारा सही है। हमारे श्रीमान में हलंत लगा होता है, ये भी सही होता है। और हमारा परिषद में हलंत लगा होता है, ये भी सही होता है। लेकिन हम अगर क्या करें, श्रीयुत, श्रीयुत के नीचे क्या करते हैं? हलंत लगा दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से शब्द गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि हलंत संबंधी अशुद्धि हमारी कहाँ पर होगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर भी गलत शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है? शुद्ध बताना है, उनका शुद्ध रूप लिखना है। तो हमारा पहला क्या है? कवित्री और घनिष्ठ, चिन्ह और ईश्वरिया। तो ये शब्द क्या है? हमारा क्या करना है? शुद्ध शब्द यहाँ से बताना है। तो हमारा शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? आप बताइए, कोशिश करिए बताने की। शुद्ध शब्द हमारा क्या होगा? ये देखिए, घनिष्ठ ये हमारा ठीक है, चिन्ह ये भी हमारा ठीक है, ईश्वरिया ये हमारा ठीक नहीं है। ये भी हमारा क्या है? गलत शब्द ही है। तो हमारे यहाँ पर तो दो हो जाएंगे। और हमारा यहाँ पर ऑप्शन में, क्योंकि ये आपका पीवाई क्यू क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर जो हमारा गलत शब्द होगा ये वाला होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर शुद्ध वर्तनी देखनी है। अच्छा, शुद्ध देखना है, ना कि हमें अशुद्ध देखना है। तो हमारा शुद्ध यहाँ पर क्या होगा? हमारा यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? घनिष्ठ। ये देखिए, घनिष्ठ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर यह शब्द क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द
कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? गलत शब्द दिखाना है। या तो आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो आपको सही चुनना होगा या आपको गलत शब्द चुनना होगा। तो इसमें गलत कौन सा हो सकता है? अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक तो हमारा निसंदेह, निसंदेह ये हमारा ठीक शब्द है। और हमारा क्या है? निसंकोच, ये भी हमारा सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल ये भी हमारा शब्द सही है। उज्ज्वल शब्द कैसे बनता है? ये हमारा बनता है उत प्लस ज्वल। अब ये देखिए यहाँ पर ता भी आधा है और हमारा जा भी आधा है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये ता आधा है, ये तो जा में बदल जाता है। और लेकिन ये क्या है? ये ता आधा है तो हमारा ये जा भी कैसा हो जाता है? अर्ध जा हो जाता है। और ये वाला अर्ध जा मिलकर ये इस तरीके से हो जाता है, यानी ये हमारा बन जाता है उज्ज्वल, ऐसे। और ये जो उज्ज्वल वाला, ये वाला जहां पर भी क्वेश्चन आता है, ये बार बार रिपीट हो जाता है आपके पेपर में। तो आप क्या कह रहे हैं? अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध क्या हो गया? अशुद्ध हमारा शब्द यहाँ पे ये महत्व वाला अशुद्ध हो जाएगा। अब ये अशुद्ध क्यों है? देखने में तो लग रहा है कि ये सही ही होगा। तो इसमें पता है अशुद्धि बिल्कुल बारीकी से, मतलब बिल्कुल बारीक फर्क है इसमें। देखते हैं ये लिखा कैसे आता है। ये ऐसे करके थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, ऐसे करके, ये आपको दिख रहा है इसमें ता जो है वो जरा सा बिल्कुल दिखाई देता है, ये यहाँ पे। ये अगर ये इस तरीके से होगा तो ये हमारा महत्व जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कैसा हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी दिखा रहा है, तो हमारे पास ये अशुद्ध होगा, बल्कि ये जो हमने लिखा है ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 6 नंबर पे है, वो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी हमें क्या बताना है? हमें अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें अशुद्ध क्या होगा। यदिचि, और हमारा क्या है? याज्ञवल्क्य, और हमारा क्या है? निवृत्ति और घनिष्ठ। अभी मैंने आपको क्या बताया था? घनिष्ठ, घनिष्ठ ना होकर के क्या होता है? घनिष्ठ। हाँ, यहाँ पर टा ना आकर था आता है, घनिष्ठ। जैसे एक हमारा होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, ये स्वादिष्ट गलत होता है, बल्कि हमारा सही शब्द क्या होता है? स्वादिष्ट। ये क्या होता है? ये हमारा सही शब्द होता है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट अगला क्या है यहाँ पर। अब यदिचि कौन थे? यदिचि, यदिचि के बारे में जानते हैं? यदिचि कौन थे? यदिचि ये मतलब बहुत ही अपनी तपस्या और अपने ज्ञान के, अपनी तपस्या और अपने दान के लिए, त्याग के लिए बहुत ज्यादा प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्होंने क्या किया था? अपनी हड्डियों का भी त्याग कर दिया था, यानी अपनी हड्डियां भी देवताओं को दे दी थी। और दूसरे कौन है? याज्ञवल्क्य, ये भी प्राचीन काल के ऋषि थे, जो बहुत ही वेदों के लिए बहुत ही महान या बहुत ही ज्ञानी माने जाते थे। निवृत्ति, ये आपका एक शब्द हो गया और एक आपका घनिष्ठ शब्द हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध शब्द होगा, क्या पूछा? अशुद्ध वर्तनी काहे में होगी? ये हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें गलत हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा ये हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चलते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछ रहा है, यहाँ पर सही कौन सा होगा? तो इसमें क्या है? रचयिता, ये तो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अनाधिकार, ये भी गलत लिखा हुआ है। चिह्न, ये भी गलत लिखा हुआ है। हमारा शब्द सही क्या लिखा हुआ है? अनुकूल, अनुकूल। अब ये देखिए रचयिता, ये क्यों गलत होगा? ये हमारा शब्द इस तरीके से बनता है, ये ऐसा शब्द, ये हमारा क्या होता है? ये सही होता है। अनाधिकार ना होकर क्या होता है? अनधिकार। जैसे इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा अन प्लस अधिकार, अनधिकार हो गया। तो हमारा ये इस तरीके से सही हो जाएगा। और हमारा क्या है? चिह्न, ये इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर ऐसे हाँ में जो ना है वो जुड़ जाता है आकर। अनुकूल हमारा ये हो गया। अनुकूल, प्रतिकूल कहते नहीं, ये क्रिया हमारे अनुकूल है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या है? 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? और आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया है। ये इसमें क्या है? द्वारका, और एक क्या है? पूजनीय, और अंतर्ध्यान, अहिल्या। अब ये देखिए, इनको बार बार आप उच्चारण करके इनको देखिए, बोलकर देखिए, ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद गलत। पूजनीय, पूजनीय ना होकर के हमारा शब्द क्या होता है? पूजनीय। हमारा जो अच्छा मतलब जो सही शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? पूजनीय।
यानी जो पूजा करने के योग्य हो, वंदनीय। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान ना होकर के हमारा शब्द क्या होता है, अंतर्धान। क्या शब्द होता है, अंतर्धान, यानी जो अचानक से गायब हो जाए। अहिल्या, ये भी हमारा गलत शब्द है और हमारा सही शब्द क्या है, द्वारका। और हमसे क्या पूछ रहा था, वर्तनी में जो हमारा शुद्ध शब्द है उसका ही चयन करना। ये द्वारका यहाँ पर ऐसे भी लिखा आता है आपका, द्वारका। ठीक है, तो आपका ये शब्द यहाँ पर सही हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हमारा 9 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ भी आपको क्या करना है, शुद्ध वर्तनी दिखानी है। और ये हमारा क्वेश्चन देखिए आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया, यानी ये आपके क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आपको यहाँ से एक अंदाजा, एक आइडिया ये हो जाएगा कि हमारे मतलब पेपर में, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वर्तनी शुद्धि के, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा अगला शब्द बन रहा है सन्यासी। अकाल, अकाल, अकाल ये शब्द हमारा कैसा है, गलत है। और दूसरा क्या, अनुग्रहित, अनुग्रहित ये भी हमारा शब्द कैसा है, ये भी हमारा गलत शब्द है। और आजीविका ये भी हमारा कैसा है, गलत। और अनुग्रहित शब्द सही कौन सा होगा, अनुग्रहित, क्योंकि ये शब्द जो मतलब आपको जो यहाँ पर जो शब्द लिखकर दिखाया जा रहा है वो शब्द ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, पूरा समझाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से ना करके कहीं ये शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो आपको वहां शब्द पहचानने में कोई आपसे गलती ना हो। ये क्या हो जाता है, अनुग्रहित ना होकर के ये इस तरीके से होता है, अनुग्रहित। इसमें ये वाला री, जो हमारा ये री होता है, ये वाला यहाँ पर इसकी मात्रा यहाँ पर ऐसे करके लगती है, अनुग्रहित। जैसे हमारा एक शब्द होता है संग्रहित, संग्रहित ये हमारा शब्द ठीक है, लेकिन यहीं पर एक शब्द ऐसे पूछ लेता है संग्रहित। अभी देखिए ये यहाँ पर रा का रूप है और यहाँ पर ये ऋ की मात्रा है, तो यहाँ पर इतनी ही गलती हो जाती है मात्राओं के पहचानने में। तो ये हमारा शब्द क्या हो गया, ये हमारा शब्द गलत हो गया। अकाल, अकाल ये शब्द अकाल होता है, ये शब्द भी हमारा गलत है। तो शुद्ध वर्तनी वाला हमारा जो शब्द सही हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, सन्यासी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी हमारी कौन सी शब्द में है, देखिए क्योंकि यहाँ पर शब्द तो एक ही है, इसलिए आपको बार बार दूसरा शब्द समझने की मतलब जानने की, दूसरे शब्दों को बताने की जरूरत नहीं। तो आपका जो सही शब्द होगा वो आपका कौन सा होगा, सी, वार्ड में ये आपका शब्द जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी आपका जो शब्द दिए गए हैं ये आपके ऑप्शन में गलत भी दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही शब्द का चयन करना है कि इसमें से सही शब्द क्या होगा। और आपका ये क्वेश्चन आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया है। तो हमारा देखिए शब्द अंताक्षरी, अंताक्षरी सब लोग खेलते हैं जब फ्री टाइम होता है, कहीं फंक्शन में हो, जब ज्यादा कजिन्स वगैरह सब इकट्ठा हो जाए तो हम क्या करते हैं, कहते हैं चलो हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। लेकिन कभी उसको लिखने की कोशिश की, कभी उसको सही से उच्चारण करने की कोशिश की कि बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनको हम डेली यूज भी करते हैं लेकिन फिर भी उनको लिखने में क्या कर देते हैं, पहचानने में गलती कर देते हैं। तो हमारा शब्द क्या है, अंताक्षरी, ये भी गलत हो गया। और हमारा क्या है, अंताक्षरी, ये भी गलत हो गया। अंताक्षरी ये भी गलत है। तो हमारा सही शब्द यहाँ से कौन सा है, अंत्याक्षरी, ये हमारा शब्द जो है वो पूरी तरह से सही है। और यही हमसे पूछ रहा था कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये भी हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, हमारा पूछा गया है आरओ एआरओ मेंस 2016 में। शुद्ध वर्तनी इसमें पूछ रहा है, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है, वैमनस्यता, कवित्री, ये भी हमारा गलत है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके थे कि कवित्री लिखा कैसे जाता है, कव इत्री, ये हमारा सही शब्द है। अब देखिए आजकल पता क्या हो रहा है, जैसे कहते नहीं कि भाषा क्या होता है, भाषा समाज का आईना होती है। यानी जैसी हमारी भाषा होती है, हम पुराने समय में पुराने समय को जब पढ़ते हैं या हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है वहां से कि लोगों की भाषा कैसी थी, और भाषा से ही हमें पता चलता है कि उनका रहन सहन किस तरीके से होगा। तो आजकल एक शब्द आ रहा है कि जैसे कवि का कवित्री हो गया, नायक का नायिका हो गया, और
क्या हो गया, अदाकार का अदाकारा हो गया। वैसे ही आजकल एक शब्द है कलाकार, क्या शब्द है, कलाकार। अब ये हमारा शब्द कैसा है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। हमारे शब्द कैसे होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो ये शब्द हमारा पुल्लिंग है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, कलाकार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका शब्द स्त्रीलिंग कौन सा बनेगा। तो हम क्या कह रहे थे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उज्जवल, शानदार, उज्जवल, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो ये वही से उज्जवल बना है, तो हमारा उज्जवल ये है, बिल्कुल सही है। और ये कैसे बनेगा, उत प्लस जल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। सही वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है, और ये हमारा आरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। संन्यास या प्रत्युपकार या दुरावस्था या कैलाश, क्या कह रहा है ये हमसे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है। तो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, शुद्ध वर्तनी वाला हमारा शब्द ये सही होगा, संन्यास। अब हमारा ये गलत है, प्रत्युपकार या दुरावस्था, दुरावस्था ना होकर के क्या होता है, दुर्वस्था। दुर्वस्था यानी कैसी दुर्वस्था, कैसे कहते नहीं, जिसको देखकर क्या हो, बहुत ही मतलब दया आए, दुर्वस्था। अब हमारा क्या है, कैलाश। ये कैलाश नहीं, अब हम क्या करते हैं, कैलाश बोलते हैं, कैलाश पर्वत, लेकिन कभी इसको उच्चारण भी हम लोगों ने सही से नहीं किया, और हमने क्या किया, इसको लिखने में अब क्या करेंगे, कैलाश। अब जब हमारा बोलने में गलती है तो हम इसको सही टिक कर देंगे, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या होता है, ये हमारा कैलाश, इस तरीके से कैलाश। यानी कैलाश पर्वत हमारा जो है उसको क्या माना जाता है, जहाँ पर देवी देवताओं के जो निवास है, वहां पर इसको क्या कहते हैं, कैलाश, कैलाश पर्वत। अब हमारा फोर्थ, जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। और ये भी हमारा आरओ 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। और आपका क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। तो क्या करिए, आप प्री वाई को उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, पढ़ा के देखिए। कहते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो उसकी मेन कुंजी जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, हमारा पीवाईक्यू होता है। चाहे तो आप टॉपिक से पहले पीवाईक्यू करें या आप टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू करें, लेकिन पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा मस्त रहते हैं, क्योंकि जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। तो हम देखते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ने, क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि शुद्ध या अशुद्ध क्या है, यानी नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, हमारा क्या होगा, उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। अब देखिए हमारे यहाँ पर कौन कौन से, उद्घोष ये भी हमारा शब्द सही है, एकता ये भी हमारा शब्द सही है, तात्कालिक ये भी हमारा शब्द क्या है, सही है। लेकिन हमारा एक शब्द है उपरोक्त, यानी ऊपर लिखा हुआ, उपरोक्त। तो ये हमारा शब्द कैसा है, हमारा गलत शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, और वो हमारा क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, शब्द वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी कौन सा शब्द है जो अशुद्ध होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्रज्वलित एक हमारा शब्द है, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्जवल। ये देखिए उज्जवल कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर क्वेश्चन में आ रहा है उज्जवल और समुज्वल। अब देखिए अगर आपने सही से शब्द को पढ़ा होगा या क्वेश्चन को आपने सही से देखा होगा, तो आप यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसका बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए समुज्वल, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन अब आगे आप देखिए समुज्वल, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, और हमसे अशुद्ध वर्तनी ही पूछ रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। और ये हमारा 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा जो 16वां क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कभी अशुद्ध पूछ रहा है कभी शुद्ध। तो इस चीज को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हिरण कश्यपु और हिरण कशिपु और हिरण कश्यप, हिरण कश्यप। कश्यप तो बिल्कुल गलत होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। और ये आधा या बना हुआ है, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत है। अब देखिए हिरण कशिपु, ये भी कैसा है, ये भी गलत हो गया क्वेश्चन। अब ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, हिरण्य कश्यप। हिरण्य क्या होता है, हिरण्य हमारा होता है स्वर्ण, क्या होता है, हिरण का मतलब क्या होता है, स्वर्ण। और कश्यप, कश्यप क्या होता है, चेतना। कश्यप क्या होता है, चेतना या विस्तर या अवधान, ये हो जाता है हमारा। तो हमारा ये क्या होगा,
स्वर्णिम चेतना या सोने का बिस्तर, इस तरीके से ये हमारा शब्द यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, मतलब शुद्ध शब्द हमको यहाँ पर देखना है। आरओ मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें देखते हैं नरक, नर्क, नृत और नक। अब देखिए ये शब्द जाहिर सी बात है डेली इसका कहीं ना कहीं यूज होता है, या तो हमारी फैमिली में या कहीं फ्रेंड्स में या कॉलेज में कहीं पर भी इसको हम क्या करते हैं, बहुत बार बोलते हैं। नर्क, ये तो गलत है, हम बोलने को बोलते थे नर्क, लेकिन नर्क ना होकर के ये शब्द क्या होता है, नरक। जो हमारा ये शब्द होता है ये पूरी तरह से सही होता है। शुद्ध वर्तनी में इसको लेते हैं नृत, ये भी हमारा गलत है, और ये हमारा नक, ये तो पूरी तरह से गलत है। इसमें 4 ऑप्शन में 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से गलत होते हैं, पढ़ते ही गलत लग जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है कि इसमें कौन सा गलत होगा और कौन सा सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमारा इसमें क्या बताना है, हमें सही शब्द बताना है कि इसका सही शब्द कौन सा होगा, और ये आपका आरओ प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं टिप्पणी, और ये टिप्पणी भी हम डेली यूज करते हैं कहीं क्वेश्चन आंसर में पढ़ने में या लिखने में, लेकिन हमने क्या किया, अब यहीं पर क्या कर दिया, ये क्वेश्चन कोई टफ थोड़ी ना है। अगर आपने इसको बार बार देखा है या कहीं भी यूज किया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। टिप्पणी ये क्या है, गलत है, अड़ा तो आता ही नहीं है। टिप्पण ये भी गलत हो गया, टिप्पणी ये भी गलत हो गया, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है टिप्पणी, यानी टिप्पणी करना। कहते नहीं इस क्वेश्चन पर आप टिप्पणी करिए, यानी अपने शब्दों में इसको बताइए। 19 क्वेश्चन, हमारा जो 19वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 19वें क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा आरओ प्री 2016 में पूछा गया है। आविष्कार क्या है, आविष्कार, आविष्कार करना मतलब इन्वेंट करना। आविष्कार, देवारिशी ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। निशब्द ये भी हमारा गलत हो गया। जमाता ये भी गलत हो गया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ए वाला वो हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देवारिषि ना होकर देव ऋषि होता है। और हमारा निशब्द, निशब्द किस तरीके से बोलते तो हमेशा निशब्द, लेकिन इसको उच्चारण करते निशब्द, निशब्द। तो हमारा आह यानी जो हमारा अंग आह, जो हमारे अयोगवाह वर्ड से, वहीं पर यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी मात्रा आकर लग जाती है। जैसे ये हमारा लिखा जाता है निह और शब्द, तो ये हमारा क्या हो गया, निशब्द। और नी, जहां पर भी ये नी आ जाए उसका मतलब होता है नकारात्मक, यानी ना के लिए नकारात्मक कार्य या नकारात्मक वाक्य, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर। और शब्द का मतलब जो बोला जाए, जो बोला जा सके। ये हमारा हो गया। ये इसी तरीके से बनता है निसंदेह। एक हमारा शब्द क्या बनता है, नि निसंदेह। तो ये शब्द हमारे कैसे लिखे जाते हैं, नी और आहा, ये जो हमारा विसर्ग होता है इसको लगा देते हैं, तो ये हमारे शब्द कैसे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब वो शब्द कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है उसको देखेंगे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हमारे कहाँ है, हमारा पूछा गया क्वेश्चन है आरओ 2016 में आया है। राज्य महल। अब हमारा ये देखिए राज्य महल, क्या ये सही है, राज्य महल ये बिल्कुल भी पूरी तरह से कैसा क्वेश्चन है, गलत है। राज्य महल ना होकर के क्या होता है, राजमहल। अब कोमलांगिनी ये भी हमारा क्या है, गलत है, कोमलांगिनी। अब हमारा क्या है, निरोग, निरोग, निरोग कैसा है, ये गलत क्वेश्चन है। हमारा क्या होता है, एक्चुअल हमारा शब्द क्या होता है, निरोग, क्या होता है, निरोग। और हमारा निरोग यानी जो स्वस्थ हो, जिसको कोई रोग ना हो। अछौड़ी, अछौड़ी ये हमारा क्या है, अछौहिणी, अछौड़ी ये हमारा शब्द कैसा है, ये हमारा शब्द ठीक है। कोमलांगिनी ना होकर कोमलांगिनी होता है। तो हमारा जो हमारा शुद्ध शब्द है वो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अछौहिणी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न में से वर्तनी वाला शब्द, वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्योंकि बाकी शब्द तो गलत लिखे हुए हैं। हमारा यहाँ पर एक ही शब्द है जो पूरी तरह से सही है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। और ये देखिए चिन्ह काहे का है, त्रुटि चिन्ह, यानी कहीं पर अगर हम कुछ लिखना भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई शब्द नीचे लिखते हैं तो इसकी चोन नीचे लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं तो इसकी चोन
ऊपर कर देते हैं। जब हम विराम चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर चिन्हों के बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगता है और कौन सा चिन्ह दिखता कैसा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कब आया है, ये हमारा क्वेश्चन प्री आर प्री 2014 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला शब्द है इसमें कलेश, कलेश ये तो गलत है हमारा, ये पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये हमारा गलत हो गया। और हमारा दूसरा शब्द है क्लेश, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। अब हमारा कलेश, कलेश तो होता नहीं, बोलने को हम बोल देते हैं कि क्या घर में कलेश मचाया हुआ, लेकिन कलेश ना होकर के हमारा शब्द क्या होता है, क्लेश, क्या होता है, क्लेश। तो आज से अगर आप कलेश या क्लेश कुछ भी बोलते हैं तो उसको सही उच्चारित करिए, क्योंकि सही उच्चारण करेंगे तभी हमें शब्दों को लिखने का तरीका भी सही। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। और ये हमारा आर प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन कौन सा है, विरहिणी, ये तो हमारा गलत हो गया शब्द। और ये हमारा विरहिणी, ये भी हमारा गलत हो गया। विरहिणी ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विरहिणी, यानी जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये शुद्ध वर्तनी शब्द हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ये तो 22वां क्वेश्चन हो गया। 23वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो क्या करना है, अशुद्ध शब्द को यहाँ से देखना है कि अशुद्ध शब्द हमारा कौन सा होगा। एक हमारा अधीन, ये भी हमारा सही शब्द है। और हमारा भागीरथी यानी जो गंगा नदी है, ये भी हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अब वो सही है। और एक हमारा कौन सा है, जागृत, ये भी हमारा कैसा है, सही सही है। और हमसे ये क्या पूछ रहा है, अनुग्रहित पूछ रहा है, अनुग्रहित ये भी हमारा कैसा है, सही। लेकिन हमारा गलत कौन सा है, हमारा गलत अभी देखिए बिल्कुल जरा सा फर्क इसमें है, जागृत। और हमारा जागृत ऐसे ना होकर के, बल्कि हमारा जागृत कैसे होता है, इस तरीके से, ये वाला जो है हमारा शब्द, ये वाला क्या होता है, ये हमारा सही होता है। और इससे अशुद्ध पूछ रहा है तो हमारा अशुद्ध वाला ये जो जागृत है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये हमारा शब्द गलत है, बाकी जो हमारे शब्द हैं वो सही लिखे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द सुनिए, यानी शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा। तो देखते हैं हमारा शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा होगा, ज्योत्सना, ये तो हमारा गलत हो गया। ज्योत्सना ये भी हमारा गलत हो गया। जैसे आप बोलते हैं ज्योति, ज्योति बोलते हैं, तो वैसे ज्योत्सना ये जो हमारा शब्द है ये वाला कैसा हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और हमसे क्या पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी का ही शब्द पूछ रहा है। ज्योत्सना ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत शब्द हो जाएगा। तो हमारे देख लिए ये 24वां क्वेश्चन ठीक हो गया। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप छांटना है। देखते हैं इसमें कौन सा शब्द सही होगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 2010 आरओ में पूछा गया है। पहला शब्द है हमारा वंदना, वंदना, वंदना ऐसे ऐसे बोलते भी नहीं है, ऐसे लिखते भी नहीं है, वंदना ये भी कैसा हो गया, हमारा गलत हो गया। अब हमारा क्या है, वंदन, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हमारा क्या है, वंदना। हमारा इसमें से कौन सा शब्द सही होगा वंदना में, इसमें बताइए कौन सा शब्द सही होगा, किस तरीके से हम लिखते हैं वंदना को, वंदना को कैसे लिखते हैं हम। ये देखिए बी वाला ऑप्शन सही होगा क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ही सही होगा, वंदना, यानी जो पूजनीय हो, जिसकी पूजा की जा सके। अब देखते हैं हमारा 26वां, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब वो शब्द कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, लेकिन हमारे शब्द यहाँ पर कैसे लिखे हुए, हमारे शब्द अशुद्ध भी लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है, शुद्ध शब्द छांटना है। आविष्कार, बेवारिशी ये भी हमारा गलत हो गया। निशब्द ये भी हमारा गलत हो गया, अभी आपको निशब्द बताया था। जमाता ये भी हमारा शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा जो शब्द सही है वो कौन सा है, आविष्कार, ये हमारा शब्द क्या हो गया, हमारा सही शब्द हो गया। अब देखते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी कैसी है, शुद्ध है, और आपको बताना है कि वो शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आप लोग कहीं बोल तो नहीं हो गए ज्यादा क्वेश्चन लगाते हुए, देखते हैं। तो कुछ आज मैंने कुछ पढ़ा था, सोचा आपको वो सुना दें। देखते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी ऐसा नहीं है कि हमारा एक प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया हम शांति से बैठे हुए, बिल्कुल नहीं। हमको क्या करनी है, मेंस की तैयारी में लग जाना है, बिल्कुल एग्जाम रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही, हमारा पेपर होने के तुरंत बाद ही। तो यही कह रहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर,
मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर, यानी मिल जाए तुझको मंजिल तो मंजिल तलाश कर। अब देखिए, अब यहाँ तक तो शोरो शायरी हो गई। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी देखनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? उन्नयन, ये तो गलत हो जाएगा। उन्नयन ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उन्नयन, ये क्या है? ये हमारा सही शब्द है। ये थोड़ा मूड फ्रेश हो गया तो क्वेश्चन कैसे होने लगते हैं, बिल्कुल सही सही समझ में आने लगते हैं। और उन्नयन, ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। उन्नयन ये तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो गया शब्द। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है 28वां क्वेश्चन। एक की वर्तनी शुद्ध है। अब इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये हम बार बार बोलते हैं कि हमसे बहुत ईर्ष्या करता है वो, यानी वो इंसान बहुत ज्यादा जलता है। क्या है? हसद, या एक शब्द ज्यादा बोला था डाह, वो भी क्या होता है? जलन या हसद। ईर्ष्या ये तो गलत हो गया। ईर्ष्या ये भी गलत है। ईशा ये भी गलत है। ईशा नाम होता है शायद। ईर्षा, ये जो हमारा शब्द है ये पूरी तरह से कैसा है? शुद्ध शब्द है। और हमारा जो आरओ आरओ 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब हमें क्या करना है? इन शब्दों में से देखना है कि हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। और ये शब्द बार बार बोला जाता है। धोबिन, धोबिनी, कहते नहीं हम तुम्हारे कपड़े क्यों धोए, क्या हमें धोबी समझ रखा है? तो ये वही वाला शब्द है, लेकिन ये लिखा कैसे जाएगा? तो अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है धोबिन, तो हमारा इसमें क्या होगा? ये हमारा शब्द हो जाएगा धोबिनी, ये तो बिल्कुल गलत है। धोबनी ये भी गलत है। धोबीन, मतलब अगर आप इसको उच्चारित अच्छे से करते हैं, इसको सही से बोल लेते हैं, तो हमारे ये शब्द क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं कि कौन सा शब्द सही होगा। तो हमारा धोबिन शब्द जो होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये है। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आरओ 2013 प्री में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, भगीरथी, ये भी हमारा गलत है शब्द। भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी, ये देखिए भागीरथी तो बिल्कुल गलत हो गया। भगीरथी ये भी गलत हो गया। भागीरथी ये हमारा शब्द कैसा होगा? सही शब्द होगा। तो हमारा इसका भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 31वां है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला जो हमारा शब्द है वो कौन सा होगा? आरओ यारो 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है अंतर्धान। अब हमारा क्या है? षष्ठम, सहस्त्र और अनुषगिक। तो अभी आपको बताया था कि अंतर्धान जो शब्द हमारा होता है वो हमारा कैसा है? बिल्कुल सही शब्द है। अंतर्धान एकदम से गायब हो जाना, अंतर्धान हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, जो हमारा आरओ मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुग्रहित, अभी आपको बताया था कि अनुग्रहित में कौन सा शब्द बिल्कुल सही होगा? अनुग्रहित ये तो आपका गलत हो गया। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित ये भी आपका गलत शब्द है। अनुग्रहित, ग्रहित ये भी आपका शब्द गलत हो गया। तो हमारा सही शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित। हमारे ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गए हैं। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन हमारा कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? हमारा आरओ 2013 का जो मेंस का आपका पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है हमारा कौन सा शब्द होगा? सही, परीक्षा। ये तो हमारा गलत शब्द हो गया, देखने में ही गलत लग रहा है, क्योंकि हमने इस तरीके से आज तक कभी शब्द का यूज ही नहीं किया, लिखा ही नहीं कभी। परीक्षा ये भी हमारा शब्द कैसा हो गया? गलत हो गया। हमारा क्या है? परीक्षा, परीक्षा ये शब्द हमारा कैसा है? सही है। लेकिन परीक्षा ये शब्द, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कीचड़। क्या मतलब होता है? कीचड़। अगर इस तरीके से ये शब्द आपको पूछ ले कि कीचड़ शब्द के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो वो आपका परीक्षा, यानी बस मात्रा का फर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। हमारा 34 क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन लगभग पूरे ही होने वाले हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन बचे होंगे। आप जल्दी से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जो हमारी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा होगा? आरओ में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक 2013 या 16 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें से। और ये आपका क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सिर्फ
आरओ में नहीं बल्कि टीजीटी, आपका पीजीटी हिंदी का जो भी एग्जाम होता है, आपका जो DSSB हिंदी होता है, एस्टेट है आपका बिहार वाला जो भी, वहां पर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो हमारा इसमें हम ऑप्शन तो पहले ही देख चुके हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट होगा। कवित्री ये हमारा गलत है, और ये हमारा भी गलत है, और हमारा ये भी गलत है। जो कविताएं कहता है उसको कहते हैं कवि। ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। ये हमारा कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। और हमारा कवित्री, कवित्री शब्द ये हमारा कैसा हो गया, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे भाषाओं की कहते नहीं इंसानों की बराबरी हो रही है, आजकल क्या हो रहा है, भाषाओं की बराबरी भी हो रही है। इसलिए आपसे पूछा गया था कि कलाकार शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो आप ध्यान से उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ के शब्द हो गए, कवि पुल्लिंग शब्द हो गया, और आपका कवित्री शब्द हो गया, वो आपका स्त्रीलिंग हो गया। और इसको डबल स्टार मार्क करिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो हमारा 35 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या ठीक होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप देखिए कौन सा होगा। और आपके ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, प्री 2014 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। श्रृंगार, श्रृंगार ये आपका गलत शब्द है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, और ये आपका गलत है। यानी आपका इसमें कौन सा सही होगा। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, अब यहाँ पे किसी ने ये क्वेश्चन, ये ज्यादातर ये वाला टिक किया होगा कि ये वाला सही है ना, ये वाला सही नहीं हो, क्योंकि हमारा जो श्रृंगार शब्द का जो सही होता है वो सिर्फ ऐसे होता है, श्रृंगार। यानी सिर्फ इसको क्या करना है, इसको सिर्फ एक बार मोड़ना है। कितनी बार इसको मोड़ना है, सिर्फ एक बार, इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से इसको क्या करना होता है, मोड़ना होता है। ना कि इसमें क्या करना होता है, ये रा की मात्रा, रा का जो रूप है वो नहीं लगता, बल्कि इसमें सिर्फ एक बार ये होती है, हमारा होता है श्रृंगार। और ये शब्द हमारा श्रृंगार एक टॉपिक भी है हमारा, और क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हमारा बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो इन शब्दों को क्या करिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए और इनको बार बार रिपीट करते रहिए, ताकि आपकी जो वर्तनी है वो आपकी सही हो जाए। तो हमारा जो शुद्ध वर्तनी वाला जो टॉपिक था उसको हमने नियम वाइज, ट्रिक वाइज भी समझा था, और हमने क्या किया था यहाँ पर, अब उसके रिवाइज टूल्स भी सारे सॉल्व कर लिए। तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। हमारा जो अगली क्लास में मुलाकात होगी वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बीटीएस क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। दिस इज महनाज नूरी साइनिंग ऑफ।